मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 17वां अध्याय उसका 24वां वचन हम पढ़ें। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया है, उसे समझ दी है। और हम परमेश्वर की सृष्टि को जब हम देखते हैं, केवल मनुष्य अकेले नहीं, वरन हर किसी जिसमें जीवन है, परमेश्वर ने इस संसार में बने रहने के लिए हर एक को उसके अनुसार की समझ दी है। एक चींटी की समझ उसके जरूरत के अनुसार है। हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। हम चींटी को देखकर कई बार शर्मिंदे भी होते हैं। हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी समझ को किस प्रकार इस्तेमाल करता है। चाहिए तो वो परमेश्वर के ज्ञान को पाने के लिए अपनी समझ को इस्तेमाल कर सकता है। ये समझ पाने के लिए एक व्यक्ति को कई संस्था में, कई विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं, कोई अलग से प्रशिक्षण की जरूरत नहीं कि वो परमेश्वर के ज्ञान को पाए। लेकिन अगर वो सच्चे मन से अपने आसपास की प्रकृति को देखे, वो अपने आप ही उसे परमेश्वर के स्वभाव के बारे में कितनी बातें सिखाती है। परमेश्वर ने हर मनुष्य के अंदर विवेक डाला है, जो उसे परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन के मार्ग में चलने के लिए सहायता करती है। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुनकर उस विवेक के आवाज को पहचानते हुए सही मार्ग में जब चलता है, परमेश्वर उस धर्मी जन को सत्य के मार्ग में चलाता है अलग अलग तरीके से। एक समझ वाला व्यक्ति कभी भी इस संसार की चीजों से तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है संसार की चीजें सब व्यर्थ हैं, थोड़ी देर के लिए ही है, माया है। इस संसार की चीजें एक व्यक्ति को हमेशा की खुशी कभी दे नहीं सकती। लेकिन जैसे वो अपना चेहरा परमेश्वर से ज्ञान प्राप्ति के लिए फेरता है और उसका लक्ष्य उस ज्ञान को पाने में जब वो लगाता है, तब हम देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर के प्राण और आत्मा में वो संतुष्टि आती है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने उसे ऐसी खूबी दी है कि उसका मुख उसके हृदय की अवस्था की झलक दिखाता है। जब एक व्यक्ति अनंत काल की चीजों में अपनी नजर टिकाता है, वो उसके जीवन में उसका फर्क दिखता है। अनंत काल की वो आशा का खुशी, उसे हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन जो व्यक्ति उसे अनुभव करता है, उसके चेहरे में वो दिखता है। और हम ये समझ सकते हैं कि उसकी नजर इस संसार के सबसे बेशकीमती चीज पर टिकी है और उसका जीवन उसके आसपास के लोगों पर प्रभाव डालता है। दूसरी तरफ एक मूर्ख, वो इस नाश होने वाली पृथ्वी में व्यर्थता के पीछे भटकता है और उसके कारण उसके हृदय में ही वो शून्यता बनी रहती है, वो खालीपन बना रहता है। वो परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ समझता है और वो सोचता है कि वो खुद ही ज्ञानी है और अपना जीवन खुद बिताने का प्रयास करता है। वो अपने अंदर के प्राण और आत्मा के भूख को तुच्छ समझता है और इस संसार की चीजों में ही अपना मन लगा देता है। पाप के कारण दूषित समझ के साथ वो संसार के धन दौलत में खुशी को ढूंढता है। वो सोचता है जितना धन इकट्ठा किया जाए उतना खुशी मिलेगा और संसार में आनंद मनाने का प्रयास करता है। लेकिन असलियत क्या है कि वो जितना अपने आप को पाप में खुश होने का प्रयास या मेहनत करता है, वो उतना ही बेचैन और परेशान है और पाप के मार्ग में भटकता रहता है। अपनी शून्यता को भरने के लिए बहुत प्रयास करता है, तो भी शून्यता बनी रहती है।
वो कभी भी परमेश्वर के ज्ञान को नहीं पाता और ना ही परमेश्वर कभी उसकी आंखों को खोलेगा ताकि वो सच्चाई को जाने। लेकिन वो सूअर की तरह है जो गंदगी के अंदर खुश रहता है। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर अपना ज्ञान कभी भी एक व्यक्ति को नहीं देगा जो अशुद्धता में खुश होता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग पाप को बड़ा हल्का समझते हैं और बहुत हैरानी होती है कि लोग अपने पाप के आनंद को खुशी से दूसरों के सामने बांटते हैं। कुछ समय पहले जो बातें हमारी जिससे हमें शर्म आती थी, आज लोग उन बातों को कहकर गर्व करते हैं। अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मूर्खता की बातें मुंह से निकलती हैं। और फिर जो व्यक्ति ज्ञान के ऊपर अपना मन लगाता है, उसको दुनिया देखकर हंसती है। उनको लगता है ये अनपढ़ है, गंवार है, इसे कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन स्वर्ग, जो लोग संसार के चीजों के पीछे भटकते हैं, उनको मूर्ख कहता है, क्योंकि वो नाशवान चीजों में खुशी ढूंढते हैं। लेकिन एक समझ वाला व्यक्ति जिसने अपनी नजर अनंत काल की चीजों में लगाया है, वो मेहनत करता है ताकि वो उसे पाए। आइए स्वर्ग हमें समझदार समझे। हम जिन्होंने इस जीवन के उत्तम बातों को चुना है और परमेश्वर हम पर प्रसन्न होकर अपने ज्ञान के भंडार को हमें खोल कर दे ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमारी जीवन यात्रा में हमारा ध्यान कोई और भटकाने ना पाए। हमारी नजर अनंत काल की चीजों पर टिकी रहे। प्रभु उसके लिए हमें एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, जब दुनिया नाशवान चीजों के पीछे भटकती है, निराश है, खुशी के लिए तलाश में है, आपने हमारी समझ को खोला, इसलिए धन्यवाद देते हैं इन दिनों में। प्रभु, अपने नजरों को अनंत काल की बातों पर लगाते हुए प्रभु आपको और करीबी से जानने के लिए, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु, दुनिया बेशक हमें कुछ भी कहे, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। सब महिमा आप ही को देते पिता, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।